अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन ठान लिया हम हिंदुओं ने तो कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा और तेजोमालय अभी बाकी है। ताजमहल नहीं है, वो तेजोमालय है, भगवान शिव का मंदिर है, उसमें नीचे आज भी शिवलिंग है। त्याग दी ख्वाहिशें सभी पिता का मान रखने के लिए, त्याग दी ख्वाहिशें सभी पिता का मान रखने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ था श्री राम बनने के लिए। ये कोचिंग और लाइब्रेरी एक ऐसा धीमा जहर हमारे देश में, प्रदेश में, गली में, मोहल्ले में फैलाया जा रहा है। इससे हमारी बहन बेटियों के खिलाफ सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। श्यामवीर कश्यप जी, तो आपके सामने जो ये विभूति महान व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव महाराज ने हम जैसे सैकड़ों हजारों युवाओं का निर्माण करने का, उनको धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक करने का, लड़ने का कार्य, ये संकल्प पूज्य गुरुदेव महाराज ने लिया है। हम जैसे नौजवानों का निर्माण पूज्य गुरुदेव महाराज कर रहे हैं। देखिए, मैं आगरा के तेजोमालय केस का पक्षकार हूं। जो आगरा में ताजमहल है, वो ताजमहल नहीं है, वो तेजोमालय है, भगवान शिव का मंदिर है, उसमें नीचे आज भी शिवलिंग है, जिसे मुगल आक्रांता शाहजहां ने अपने शासन काल में आकर राजा मानसिंह और राजा जय सिंह से, राजा मानसिंह के बाद राजा जय सिंह ने इसको अपनी हवेली, अपना महल बनाया था, मंदिर को सुरक्षित रखा था, जिसे धोखे से शाहजहां ने हड़प लिया था। वो भगवान शिव का मंदिर तेजोमालय और हमारे जयपुर का नरेश राजा जय सिंह जी का महल है, जिसका केस हम आगरा के कोर्ट में लड़ रहे हैं। अभी 22 जुलाई को उसमें तारीख भी है। सावन के महीने में हमने ये याचिका दायर की थी कोर्ट में। जब वहां भगवान शिव का मंदिर है तो सावन का महीना भगवान शिव का होता है, तो बोलो सावन के महीने में वहां पे जलाभिषेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई तेजोमालय भगवान शिव का मंदिर है, हाथ उठा के संस्तुति करें सब लोग, समर्थन करें। तेजोमालय है, भगवान शिव की शिवलिंग है, तो वहाँ जलाभिषेक होना चाहिए, वहाँ दुग्धाभिषेक होना चाहिए, वहाँ पूजा अर्चना होनी चाहिए। लेकिन एक वर्ग वहाँ नमाज पढ़ता है, एक वर्ष वहाँ पर चादर चढ़ाता है, वहाँ पर उर्स मनाता है, ये बंद होना चाहिए। इसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और जब तक हम भगवान शिव की वहाँ पूजा अर्चना आप माताओं, बहनों और बुजुर्गों के द्वारा हम नहीं करवा लेंगे, वहाँ दूध का अभिषेक नहीं करवा लेंगे, तब तक लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमें अपने भगवान भोलेनाथ वहां से मुक्त चाहिए। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन ठान लिया हम हिंदुओं ने तो कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी हमारी है। जो आज शाही ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा है वो भगवान श्री कृष्ण की असल जन्मभूमि है। उसी में जेल है, कारागार है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया था। उस जेल के ऊपर वो मस्जिद खड़ी हुई है, वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हमारी है, हम उसे भी लेंगे। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा और तेजोमालय अभी बाकी है। दूसरा विषय, ये तालियां कमजोरी में नहीं, तालियां इतनी जोर से युवाओं के लिए जिनकी हिम्मत दूनी बढ़नी चाहिए और बेधर्मियों को नष्ट नाबूद करने का सामर्थ्य और आशीर्वाद आपकी तरफ से आना चाहिए। और तालियां बजाइए जोरदारी से। दूसरा विषय देखिए, ये जो कोचिंग है, ये आजकल कोचिंगें चल रही हैं, जो लाइब्रेरी चल रही हैं, ये कोचिंग और लाइब्रेरी एक ऐसा धीमा जहर हमारे देश में, प्रदेश में, गली में, मोहल्ले में फैलाया जा रहा है। इससे हमारी बहन बेटियों के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है इन कोचिंग और लाइब्रेरी के माध्यम से। अगर हमें अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना है तो सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़ाएंगे या गुरुकुल में पढ़ाएंगे। ये जो कोचिंग और लाइब्रेरी है, ये लव जिहाद का अड्डा है। यहाँ से हमारी बहन बेटियों की मानसिकता को भ्रष्ट करने का काम किया जाता है। कोई कोचिंग वाली लाइब्रेरी वालों को सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, सिर्फ वहां से हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए ये कोचिंग और लाइब्रेरी में अपनी बहन बेटियों को भेजना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन करवाया जाता है। यहाँ से कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है।
इसलिए हमारे लिए सरस्वती शिशु मंदिर और जो गुरुकुल हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए। एक और विषय मैं कहूंगा, अपनी फिर बाड़ी को विराम दूंगा। त्याग दी ख्वाहिशें सभी पिता का मान रखने के लिए, त्याग दी ख्वाहिशें सभी पिता का मान रखने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ था श्री राम बनने के लिए। बहुत सुंदर। राम श्री राम ऐसे ही नहीं बन गए थे। पूज्य गुरुदेव महाराज ने भी पूरी कथा में बताया कि राम जी ने क्या क्या किया, लेकिन राम जी ने राजपाट छोड़ा, अयोध्या छोड़ी, अयोध्या वासी छोड़े, वन को चले गए, जंगल को चले गए, पैरों में चप्पल भी उनके में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना शस्त्र नहीं छोड़ा, यानी धनुष बाण नहीं छोड़ा। सब कुछ छोड़ दिया लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा। तो ये शिष्टा भगवान श्री राम शिक्षा हमें ये देते हैं कि सब कुछ छोड़ देना, लेकिन अपने अस्त्र और शस्त्र कभी मत छोड़ना, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हमारे गांव के, मोहल्ले की, शहर की माताओं की, बहनों की, गाय की, संतों की, मंदिरों की रक्षा के लिए वो शस्त्र हमारे काम आएगा। और उसी धनुष बाण से, उसी शस्त्र से उन्होंने रावण का वध किया था। इसलिए सबको छोड़ देना, शस्त्र मत छोड़ना। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन हिंसा वहां जरूरी हो जाती है कि अगर किसी पुत्र के सामने अगर उसकी माता का अपमान कोई विधर्मी कर रहा हो तो उस पुत्र को हिंसा करना जरूरी हो जाती है। अगर हमारी गाय माता को कोई काट रहा हो तो हिंदू के लिए वहां हिंसा जरूरी हो जाती है, उसका प्रतिकार करने के लिए। हमारे मंदिर को कोई तोड़ रहा हो तो हम हिंदुओं के लिए वहां भी हिंसा करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि मंदिर हमारी संस्कृति है। बस यही सब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लाइब्रेरी और कोचिंग धीमा जहर है, इसका आप बहिष्कार कीजिए। और हमारे आगरा का तेजोमाले है, उसमें जलाभिषेक होना चाहिए। इसके लिए आप एक बार संकल्प लेंगे। मैं आप सभी से एक यहाँ से जयकारा बुलवाऊंगा और आप मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ खड़े करके हर हर महादेव का उद्घोष करेंगे। जय, आप मैं कहूंगा जयकारा वीर बजरंगी, आप कहेंगे हर हर महादेव। ऐसे मुट्ठी बांध लें सभी लोग, सभी लोग मुट्ठी बांधेंगे। ये हाथ खुले हाथ नहीं, आज देश की रेड की है 70 साल में। हनुमान जी वाली गदा मुट्ठी बांध लो। 70 साल से हाथ खोल दिया था, उसी का परिणाम है कि आज टटलू गैंग सदन में जो है व्यवधान डालती है राम भक्तों के लिए। इसलिए मुट्ठी बांध लो जोर से। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर महादेव। पूज्य गुरुदेव महाराज एक बार पुनः उनके चरणों में मेरा दंडवत।